नमस्कार। कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी होगी? मतलब आर्थिक सुरक्षा का सवाल तो हर नौकरी करने वाले के मन में आता ही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 10 साल की नौकरी आपको जिंदगी भर की पेंशन दिला सकती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मुमकिन है। आज हम इसी कर्मचारी पेंशन योजना के हर पहलू को, हर नियम को बारीकी से समझेंगे। ये बिल्कुल सच है। आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता, वो चुपचाप आपके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। तो चलिए इस गुल्लक को फोड़ कर देखते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। तो रिटायरमेंट की इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त योजना बनाई है। इसका नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, या जिसे हम सब ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। तो सवाल ये है कि ईपीएस 95 असल में है क्या? देखिए, ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ चलाता है। इसका सीधा साधा एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके बैंक खाते में हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि भाई इस पेंशन फंड में पैसा आता कहाँ से है? तो सुनिए, आपकी कंपनी जो आपके लिए 12% का योगदान देती है ना, उसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 8.33% सीधा आपके पेंशन वाले खाते में जमा हो जाता है। और जो बाकी का 3.67% है वो आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाते में चला जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपये या उससे कम है। और जब पेंशन का हिसाब लगाया जाता है तो इसी सैलरी लिमिट को बेस माना जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आप इस जिंदगी भर मिलने वाली पेंशन के हकदार हैं? चलिए जरा देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी जरूरी है। पेंशन पाने के लिए ये 3 सुनहरी शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। पहली, आप ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए। दूसरी, आपने कम से कम 10 साल लगातार नौकरी की हो। और तीसरी, आपकी उम्र 58 साल हो गई हो। एक बात याद रखिएगा, ये जो 10 साल की सर्विस वाली शर्त है ना, यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नियम है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। आप चाहें तो 58 साल की उम्र में अपनी पूरी पेंशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो 50 साल की उम्र से भी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप जल्दी पेंशन शुरू करते हैं तो पेंशन की रकम थोड़ी कम मिलेगी। ये स्कीम सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखती है। मान लीजिए, भगवान न करे, अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ये पेंशन उनके जीवन साथी को मिलने लगती है। इतना ही नहीं, उनके बच्चों को भी इसका फायदा मिलता है। और अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे जिंदगी भर पेंशन का सहारा दिया जाता है। चलिए अब उस सवाल का जवाब जानते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई सब ठीक है, पर आखिर खाते में पैसे आएंगे कितने? आइए पेंशन कैलकुलेशन का पूरा गणित समझते हैं। बहुत आसान है। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा है। आपको अपना पेंशन योग्य वेतन लेना है, उसे नौकरी के कुल सालों से गुणा करना है और जो भी जवाब आए उसे 70 से भाग दे देना है। बस हो गया आपका पेंशन कैलकुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेंशन योग्य वेतन क्या चीज़ है। तो देखिए, ये आपकी रिटायरमेंट से ठीक पहले के जो आखिरी 5 साल होते हैं, यानी 60 महीने, उनकी औसत बेसिक सैलरी होती है। और हाँ, कैलकुलेशन के लिए इसकी ऊपरी सीमा 15,000 रुपये ही रखी गई है। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपकी आखिरी 5 साल की औसत सैलरी 15,000 रुपये है और आपने 10 साल नौकरी की है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 15,000 को 10 से गुणा किया और फिर उसे 70 से भाग दिया, तो आपकी हर महीने की पेंशन बनेगी लगभग 2,143 रुपये। यहाँ एक सीधा सा हिसाब है, जितनी लंबी नौकरी उतनी ज्यादा पेंशन। देखिए, अगर 10 साल की नौकरी पर आपको करीब 2,143 रुपए मिल रहे हैं तो 20 साल की नौकरी पर ये रकम ठीक दोगुनी यानी लगभग 4,286 रुपए हो जाएगी। और सोचिए, अगर आपने 30 साल सेवा दी है तो ये 3 गुनी मतलब करीब 6,429 रुपए तक पहुंच जाएगी। तो अब जब आप एलिजिबिलिटी और कैलकुलेशन का पूरा गणित समझ गए हैं तो अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब अप्लाई कैसे करना है। और हाल ही में सरकार ने इसमें कौन से बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, चलिए जानते हैं।
सरकार ने हाल ही में एक ऐसा जबरदस्त फैसला लिया है जो मई 2025 से लाखों पेंशनर्स की जिंदगी बदलने वाला है। सच में ये एक गेम चेंजर अपडेट है। और ये रहा वो जादुई नंबर। सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और शानदार कदम है। जरा इस बदलाव के असर को समझिए। पहले जो न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये महीना थी, वो आज की महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। अब इसे सीधे 7.5 गुना बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है, ताकि हमारे सीनियर सिटीजन्स एक सम्मान वाली और आरामदायक जिंदगी जी सकें। और अच्छी खबर ये है कि अप्लाई करना अब बहुत आसान हो गया है। अब घर बैठे बैठे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 10D भर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। बस अपने ज़रूरी कागजात जैसे उम्र का सबूत, बैंक डिटेल्स वगैरह साथ रखना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, सरकार एक नया सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम भी लागू कर रही है। इस डिजिटल सिस्टम से क्या होगा? पूरे देश में पेंशन का पैसा बिना किसी देरी या गड़बड़ी के सही टाइम पर सीधा आपके खाते में पहुंचेगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि आपका हक है। इसके बारे में सही समय पर जानकारी लेना और अप्लाई करना आपके ही सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और AI भारत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट कभी न चूकें।